फ्रेंड्स एंड फैमिली। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और हम परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ झुंड में बसने वाले प्राणी हैं। इसलिए हमारी अच्छी और बुरी आदतों को आकार देने में हमारे परिवारजनों और मित्रों की बड़ी भूमिका होती है। आमतौर पर हमारे माता पिता की अपेक्षाओं और दोस्तों के दबाव के कारण हमारे अंदर किसी भी बात पर नेगेटिव या पॉजिटिव व्यू पॉइंट डेवलप होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिया। अच्छा, हमारे अंदर नेचुरली ही अपने आसपास के माहौल के अनुकूल रहने की आदत होती है। हम अपनी आइडेंटिटी अपने आसपास के लोगों की आइडेंटिटी से जोड़ कर रखना चाहते हैं। ये हमारे लिए एक तरह की मेंटल सिक्योरिटी जैसा काम करता है। बहुत पहले से हम इसी मानसिकता के साथ जीते आए हैं। जेम्स क्लियर की लिखी हुई बुक एटॉमिक हैबिट्स में आज हम बात करते हैं परिवार और समाज द्वारा हम पर पड़ने वाले प्रभाव की। हमारे आम जीवन में उनका क्या रोल होता है और किस तरह हम चाहे अनचाहे उनसे इम्प्रेस होते हैं या उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। खाने की मेज पर अपने दिन भर के कार्य की चर्चा करना, घर से दूर रहने पर अपने घर परिवार वालों को फोन करना या स्कूल कॉलेज से लौटकर पढ़ाई में मदद के लिए किसी मित्र को संदेश भेजना, ये सभी कांटेक्ट और सोशलाइजिंग के तरीके माने जाते हैं, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति काफी हद तक दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। जितना अधिक हम किसी से बात करते हैं, उनके हमारे जीवन को सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने की संभावना बढ़ती चली जाती है। यही भूमिका हम भी उनके जीवन में निभाते हैं। इसलिए जो लोग हमारे जीवन के सबसे बड़े प्रभावक होते हैं, वो अक्सर हमारे सबसे ज्यादा करीबी होते हैं, हमारे परिवार और मित्रजन। साथ ही जान लें कि हम अपनी आदतों को चुनते नहीं हैं, बल्कि अपने घर परिवार में चलती आ रही आदतों की नकल करते हैं। ये हमारे दिमाग में बनी होती है। समाज के बनाए अनकहे से नियम और कायदे हम बस फॉलो करते चले जाते हैं। पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी, नौकरी के बाद शादी, शादी के बाद बच्चे, फिर उनकी पढ़ाई, उनकी नौकरी, उनकी शादी। मैं शायद थोड़ा ज्यादा आगे चली गई, लेकिन ये एक ऑटोमेटिक सा सर्कल है जो आमतौर पर चलता ही रहता है। ऐसी कितनी ही बातें आदतों के रूप में हमारे अंदर ढल जाती हैं और हम बिना सोचे समझे, बिना कोई सवाल किए ही इनका अनुसरण करते रहते हैं और हमें कभी ये सब बोझ भी नहीं लगता। हर कोई अपने समूह के अनुकूल रहना चाहता है। मसलन अगर आपके घर पे सभी किसी एक खेल को पसंद करते हैं और आप उसे बहुत अच्छा खेलते हैं, तो आपको इस बात पर पूरे घर वालों से शाबाशी मिलती है या आपको और अधिक प्रोत्साहन मिलता है या उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा आपका मनोबल बढ़ाता है। अगर आपके काम का क्षेत्र ऐसा है जहां हर कोई महंगे सूट पहनता है, तो आप भी इस दिखावे में बिना दिमाग लगाए शामिल हो जाते हैं। और हाँ, अक्सर दोस्तों के साथ हम उन्हीं के जैसी भाषा का उपयोग करते हैं ताकि सब एक दूसरे की बात को समझते रहें, एक ही श्रेणी के लगें और कोई खुद को बाहर का महसूस ना करे, है ना? तो मेनली हम 3 तरह के समूहों के साथ रहते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। पहला, हमारा करीबी समूह यानी हमारे मित्र और परिवार के लोग। वो क्या खाते पीते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरह के भौतिक सुखों का आनंद लेते हैं, समाज में उनकी क्या स्थिति है, ये सब हम बिना कुछ सोचे समझे ही अनुसरण करने लगते हैं और इसे बहुत नॉर्मल माना जाता है। दूसरा समूह वो जो हमें प्रभावित करता है, ये है बड़ा समूह, एक ऐसा ग्रुप जो हमारे लिए अनजान होता है। कई बार जब हम अनिश्चित होते हैं तो सही सलाह के लिए किसी ऐसे ही बड़े समूह की ओर देखते हैं जो हमें उस विषय का एक्सपर्ट मालूम होता है। जैसे ऑनलाइन खरीदारी के समय हम रिव्यूज पढ़ते हैं और उससे प्रभावित होकर अपना निर्णय लेते हैं। हम इन लोगों को जानते नहीं हैं, लेकिन मानते हैं। और तीसरा समूह है शक्तिशाली या ताकतवर समूह। ये वो समूह है जो अपनी प्रतिभा और प्रतिष्ठा से हमें आकर्षित और मोटिवेट करता है। इसमें अक्सर ऐसे महान लोग और सेलिब्रिटीज होते हैं जिनसे हमारी कभी मुलाकात शायद ना हुई हो, लेकिन ये हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। आज के एपिसोड के लिए इतना ही, और सुनने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।